राधे श्याम। आज की कहानी है एक रानी की, जो इतनी बहादुर के युद्ध में उसका पति जो राजा था घायल हो गया। उसने फिर भी युद्ध को जारी रखा और प्रतिद्वंदियों को वहां से भगा दिया। इतना ही नहीं, जब फिर युद्ध करते हुए रथ के पहिए की जो धुरी होती है वो टूट गई, तो उसने उस धुरी की जगह अपनी कलाई लगा दी, लेकिन राजा को हारने नहीं दिया। राजा की सबसे दुलारी, सबसे प्यारी रानी थी। यद्यपि राजा ने बहुत सारे विवाह किए थे, लेकिन ये वाली रानी राजा की सबसे दुलारी और प्यारी थी, क्योंकि ये सबसे अंतिम विवाह था। परिणाम ये हुआ कि सारी रानियों में इसकी ही चलती थी। इतनी बुद्धिमान कि राजा को राजकाज चलाने में सुझाव देती थी। एक योद्धा की तरह, वीर की तरह राजा के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलती थी, चाहे वो सामान्य क्षेत्र हो, चाहे युद्ध का मैदान हो। लेकिन इस रानी से एक चूक हो गई, वो ये अपनी दासी की बातों में आ गई। इसने दासी की बातों में आकर वो किया जो इसकी दासी ने इसको सुझाव दिया। परिणाम ये हुआ कि इसका जो सम्मान का पद था वो हमेशा हमेशा के लिए कलंक के रूप में बदल गया, जिसका अपना बेटा भी इसको मां कहने से नकार दिया। हाँ, मैं बात कर रहा हूं माता कैकेयी की, जिसने अपनी दासी मंथरा के शब्दों में आकर उस राम के लिए वनवास मांग लिया, जिससे वो सबसे अधिक प्रेम करती थी। इस कहानी से एक ही सीख मिलती है, सुनो सबकी, करो मन की। हमें चाहिए कि हम सुने सबकी, चाहे कोई हितैषी हो चाहे कोई हितैषी ना हो, लेकिन हम सुनने के बाद अपने मन की ही करें। जो हमें सही लगे, जो गलत लगे, उसी के अनुसार करें। अन्यथा ऐसा हो सकता है कि हम जल्दबाजी में किसी की बातों में आकर कोई ऐसा कदम उठा लें जिसका जीवन भर हमें पछतावा रहेगा, जिसकी हम अपने मरने के बाद भी भरपाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें चाहिए, चाहे हमारा कोई कितना ही परम हितैषी क्यों ना हो, हम उस पर भी अंधा विश्वास ना करें। जो वो हमें सलाह दे उसे सही गलत के मापदंडों पर परख लें, उसके बाद लागू करें।